जय गुरु जी संगत जी। आज गुरु जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में सत्संग किया जा रहा है और यहाँ पर ओल्ड संगत के द्वारा बहुत ही अच्छे सत्संग शेयर किए गए। आज राकेश अंकल द्वारा शेयर किया गया सत्संग आपके साथ, आप भी ज़रूर सुनिएगा उनका ये सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में एक बार फिर से प्रणाम। आई हुई सारी प्यारी प्यारी संगत को भी करता हूँ। तो गुरु जी का हैप्पी बर्थडे मनाने हैं, सारे इकट्ठे हुए हैं। तो सबको तो गुरु जी को तो है ही, हमने हैप्पी बर्थडे बोल दिया, हम सबको भी बहुत बधाई। महाराज इस युग में गुरु के रूप में हम सबको कल्याण करने के लिए, हमें सबको ब्लेसिंग देने के लिए, और मैं ये तो नहीं कहूँगा सबको मोक्ष मिले देने के लिए, लेकिन सबको मोक्ष मिले, एटलीस्ट जो यहाँ बैठे सबको मिले। तो शुक्राना मेरे मालिक, लव यू। संजय जी, मैं अपनी जर्नी ही बताऊंगा कि कैसे गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया और कैसे मैं इनको पहले गुरु भी नहीं मानता था, नहीं प्लीज, और कैसे पहले मैं आनाकानी करता था इनके, फिर कैसे गुरु मानना शुरू किया। फिर जब गुरु मानना शुरू किया तो लोगों से सुनते थे भगवान है ये, तो विश्वास नहीं होता था। फिर गुरु जी ने ऐसी ब्लेसिंग्स दी, फिर भगवान मानना शुरू किया। फिर लोगों से सुना महाशिव हैं, तब विश्वास नहीं होता था। हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं तो हमें यही बताया गया कि जो महाशिव है वो अवतार नहीं लेते, है ना, वो अजन्मे हैं। पर उनके बारे में कुछ और भी बातें पता लगी कि कुछ जो 2-4 देवी देवता हैं जो आपको जो है ना मोक्ष दे सकते हैं, तो उनमें महाशिव का नंबर सबसे ऊपर आता है। तो कैसे फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैं महाशिव हूँ, तो वो मेरी जो है तो बड़ी छोटी सी जर्नी, सत्संग थोड़ा सा अगर लंबा हो जाए प्लीज बियर विद मी। तो आई वॉज इन डीप ट्रबल, बेटी रोमा कि जाओ गुरु जी के पास जाओ, और मैं उसको टालता रहता था क्योंकि मैं माता रानी को और हनुमान जी का भगत, और जैसा कि हम सब हिंदू देवी देवताओं में होता ही है ना, जाते हैं और मानते हैं, और माता रानी मेरी सुनती भी थी। तो एक दिन क्या हुआ, मैं बैठा हुआ था, ऑलमोस्ट 4-6 महीने गुजर गए थे और वो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रही थी। तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, मेरे पास कोई एक ये जो काम करते थे वो आए मेरे पास, उनको कुछ सर्टिफिकेट बनवाना था अपने बेटे के एडमिशन के लिए। तो इतने में मेरी बहन का फ़ोन आ गया, तो कहती है ऐसे ऐसे तू जा यार, गया कि नहीं। मैंने उसका दिल रखने के लिए बोला, मैं अच्छा बता कहाँ है तेरे गुरु जी। कहती है ऐसे ऐसे वो छतरपुर मंदिर तू जाता है माता रानी के, मैं कहा। कहती वहाँ से आगे राइट मुड़ जाइयो, सीधा चलता जाइयो, सराधा स्वामी सत्संग आएगा, वो सत्संग डेरा आएगा, और उसका जो है ना गेट पे जा। तो उसने मुझे मंडे का, जैसे मुझे लगा मंडे जो वो बोल रही है जैसे मंडे, हाँ नहीं उसने नहीं बोला सच, तू वहाँ जा और जो तेरी प्रॉब्लम है ना तो उनके सामने बोला, और देख तेरी विधि ने सम डेज ठीक ना हो जाए। अब वो सुन रहा था मेरे सामने जो बैठा था सतीश, तो वो मेरे को साहब जी कहता था। तो कहता साहब जी किसके बारे में कह रही थी। मैंने मुंह से सीधा यही निकला कि मैं कोई गुरु जी हैं यार, पता नहीं कौन है। तो कहता गुरु जी वो छतरपुर वाले। मैं कहा छतरपुर कह रही थी वो, उधर ही जाने के लिए। कहता है तो उनकी ना मेरे पड़ोस में एक रहती हैं भाभी, उनके ना बच्चा नहीं था, तो उनको किसी ने बोला, तो 13 साल बाद उन्होंने कंसीव किया और उनके बच्चा हुआ। मैं मन में सोच रहा हूँ कि ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है, कईयों के लेट होते हैं, मेरा भी बेटा लेट हुआ। मैं माता रानी को मानने वाला, बीच में प्रॉब्लम आई थी, पर माता रानी ने 8.5-9 साल बाद मुझे बिटिया बड़ी है और लोकड़ा दिया, हम लोकड़ा ही कहते थे। तो फिर कहता है एक और, फिर उसकी देखा देखी और थे उनके ना इतनी हालत खराब की, टूटे टूटे स्कूटर भी ठीक नहीं करा पाते थे। अब उनके पास लंबी लंबी गाड़ियाँ, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब वो सेम प्रॉब्लम मेरी थी। मेरे पैसे फंसे हुए थे बहुत ज़्यादा। हमने एक बिल्डिंग कोलैबोरेशन पे ली थी, तो उस समय रजिस्ट्री नहीं होती थी, सिर्फ एक एग्रीमेंट होता था। पैसे दे दिए, बिल्डिंग पूरी बना दी, और जब उसका रेनोवेशन होनी थी और रजिस्ट्री करवानी थी, वो बंदा अड़ गया। उस समय रेट बढ़ गए, वो कहता जी 50 लाख रुपये, और तो ऑलरेडी मैं सारे अपनी पूंजी सारी लगा चुका। अब मैंने कहा जाना चाहिए,
तो हालांकि बाद में पता लगा गुरुजी कहते थे लेटेस्ट ट्राई वाले मेरे पास बड़े आते हैं तो मैं लेटेस्ट ट्राई नहीं करने गया था, मैं यही सोच के गया था कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पक्के मन से गया था। तो मैं घर आया, मैंने अपनी वाइफ को बोला, मैं कहा ऐसे ऐसे बात है, वहाँ चलना है। तो बाई चांस ना मंडे, मैंने कहा मंडे आ रहा था वेरी नेक्स्ट डे, तो मैं कहा मंडे कल आ रहा, तो हम ना मंडे हाफ डे कर लेंगे। मैं अशोक रहता हूँ तो वहाँ मंडे मार्केट डे है ना, छुट्टी होती है, तो हम पर बीइंग प्रॉपर्टी डीलर हम छुट्टी करते नहीं थे। तो मैं कहा हाफ डे कर लेंगे, वो कार वाला भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो हमने अगले दिन मैं हाफ डे किया, दुकान बढ़ाई और मैं घर आ गया। गर्मी के दिन थे, तो आके जैसे लंच लिया और एसी चला था, हम दोनों को नींद आ गई। मैं लेटा था थोड़ी देर, अभी है टाइम, वहाँ तो मंदिर खुला है, कोई बात नहीं, चले जाएंगे। उसका फ़ोन आने लग गया सुनीश का कि साहब जी कब जाना है, कब जाना है। मैं आराधना जो मेरी वाइफ है उसको बोलूँ मैं चलना है, कहती है मैं तो उठ नहीं रही, इतनी गर्मी में कौन जाएगा, आप देख लो। संजय जी मैं भी मना कर दिया उसको, सो। अब क्या माता रानी मेरे सपने में आई, और पहली बार मेरे सपने में आई, कभी नहीं आई जिंदगी में, और मुझे कहती जाना, वहाँ जाता क्यों नहीं। मैं उठ गया, तो मैं कहा यार ये बड़ी हैरानी की बात है, माता रानी सुनती तो सब कुछ है, हम वैष्णो देवी भी जाते हैं, गड्ढे वाली माता के मैं जाता था ना, मैं किसी को ले भी जाता था ना उसकी। मैं कहा ये तो यार बड़ा अजीब है। फिर मैंने उसको फ़ोन किया, मैं भाई तो आ जा। वो अपना स्कूटर लेके आ गया, उसे खड़ा किया, हमने गाड़ी उठाई और हम मंदिर चले। संजय जी अब वो उसने मुझे जैसे बोला था वहाँ गुरुजी मिलेंगे, ये होगा, मैं अपनी एक लिस्ट मन में तैयार करके ले गया कि ये बोलना है, ऐसे है वैसे है, मैंने ये किया, उसने वो किया। अब मेरा पीछा कैसे छूटेगा इन बातों से, और सॉल्व करो। पर मैं जब वहाँ गया तो थोड़ी सी संगत थी और अंदर मतलब भरा हुआ था। अंदर हम गए तो वो सामने शिव जी की साथ, सब मंदिर गए हुए ऑलमोस्ट है, तो सामने शिव जी की है, बताने की जरूरत ही नहीं है। राइट साइड पे गुरु जी का, मैं तो कुर्सी कहा उसको, कुर्सी बड़ी थी खाली, तो सेवादार के इधर मत्था टेक। मैं अपने मन में लगे शिव जी सामने बैठे हैं और ये मत्था इधर टिकवा रहा है मैं मतलब जबरदस्ती ना पहले शिव जी को मत्था टेका, फिर वो कहता है गद्दी में खाली कुर्सी पे मत्था टिकवा रहे हैं लोग, वो टेके जा रहे हैं। मैं मत्था टेक के बाहर आ गया। सेवादार से मैंने पूछा, मैं कहा भाई वो गुरुजी कब आएंगे, कहते गुरुजी तो बैठे हैं। मैंने कहा नजर, कहता है वो नजर, मैं कहा नजर नहीं आए, कहता उनको देखने के लिए वो आंखें चाहिए, उसने चश्मा पहना हुआ था। तो मैंने सोचा ये कह रहा है तूने चश्मा नहीं पहना हुआ, तो मैंने कहा यार चश्मा तो मेरे को चढ़ा ही नहीं, तो मेरे को तो पूरा और संजय जी इतने साल हो गए देख लो, तो गुरुजी ने पता नहीं कब से जोड़ा हुआ, पर वो ये बात है 2009 की जब मंदिर बुलाया था, तो आप देख लो अब तक मेरे को चश्मा नहीं चढ़ा 2009 से। मेरे जितने भी जूनियर, मेरे भाई बहन, इवन मेरे बच्चे, सबको चश्मा चढ़ गया, गुरुजी ने मुझे चश्मा नहीं चढ़ाया। हाँ मैंने बोला, मेरे मन में आया कि यार चश्मा नहीं चढ़ा तो चश्मा ना ही चढ़े, अगर चढ़ जाएगा तो रेवन कैसे पहनेंगे तो ये मन में सोचे होती हैं हर एक के अपने अपने मन में। तो खैर जी मैं बाहर ही ना जैसे निकलते थे ना, पहले राइट साइड, नीचे राइट जो है ना जब म्यूजिक चलता है बंदे, वहीं से निकाल देते, और वहीं चाय प्रसाद जो है ना वहीं पीछे बैठा के चाय प्रसाद देते। तो वो कहे चाय प्रसाद ले लो। मैं कहा यार महाराज को कुछ बोला तो है ही नहीं, पहले तो बोलना है ना उनको। हमने वापस आए, मतलब गणेश जी के उधर से आए, वहाँ संगत इतनी होती नहीं थी, किसी ने कुछ कहा नहीं। हम वापस आए तो 2 हेल्दी आंटियाँ उठी, सेवादार हमें कहता बैठ जाओ बिल्कुल सेंटर में। अब संगत जी मेरे को प्रॉब्लम थी L4 L5, ठीक है ना। अब वो प्रॉब्लम मेरे को इतनी ज़्यादा थी सीवियर कि मैं 5 मिनट से ज़्यादा आलती मालती मार के बैठ नहीं सकता। मोटा मैं तब भी था, इतना नहीं था पर इससे ऑलमोस्ट था, बैठा जाता नहीं था। तो मैंने उससे कहा, मैं कहा चल यार 2-4 मिनट बैठते हैं, और मैं समझ गया था कि भी जो ये कहना चाहते हैं महाराज शायद है नहीं, तो हम ऐसे ही उनको बोल के चले जाते हैं, वेट करते हैं, लेकिन है नहीं। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी 2007 में 2 साल पहले चोला छोड़ चुके। तो मैं अपना अब आंखें बंद की, जैसे ही मैंने उसको बोला 5 मिनट से ज़्यादा बैठे नहीं जाएगा, बैठ जा यार। तो 5 मिनट बैठते हैं फिर चलते हैं। आप संगत जी मैंने आंखें बंद की, मुझे पता ही नहीं मैं काम कर रहा। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप करते करते वो बंदा कहीं देखिए। जब उसने मुझे बाद में बताया कि मैं बोलूँ साहब जी उठ ही नहीं रहे, और मैं संगत जी सही बताऊँ
माता रानी को मानता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था, ओम नमो शिवाय कभी भी नहीं बोला, शिव जी को कभी जल भी नहीं चढ़ा और अभी तक नहीं चढ़ा, साफ बोल रहा हूँ। मतलब पता नहीं क्यों क्या बात है, कभी मन में आया नहीं था, कभी करते ही नहीं थे हमारे घर में। मतलब कईयों के घरों में शिव जी को मानते हैं, मेरे ससुराल में शिव जी को मानते थे, हमारे यहाँ पे माता रानी को मानते थे, हनुमान जी को मानते थे। एनीवे, तो मेरे मन से सिर्फ ओम नमः शिवाय निकले जाए अपने आप। मंत्र जाप तो पता ही मिनट में बैठा। संजय जी कमर ठीक होने के बाद मैं आज भी नहीं बैठ सकता। आज भी मुझे कोई कहे ना, वजन भी बढ़ गया कि तू बैठ जा, आती मार के 12 मिनट भी मैं नहीं बैठ पाऊंगा, अंकल की तरह टेक लेनी पड़ेगी। फिर एनीवे, तो बाहर आए, उस समय लड्डू प्रसाद मिलता था मोतीचूर का, बीकानेर का, और समोसा, चाय प्रसाद, तो हमने लिया। और जैसे ही बाहर आए ना, तो ऐसा लगा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया, भरा पड़ा था शरीर, इतनी ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट मैं डिप्रेशन में था समझे। तो मुझे लगा कि जैसे हम गर्मियों में ना, हम यहाँ तो वैष्णो देवी जाते थे, वैष्णो देवी ना जाओ तो हरिद्वार जाते थे अगले साल। तो हरिद्वार में जैसे गंगा में नहा के आते हैं ना गर्मी में, और आपका शरीर हल्का हो जाता है और चोटी वाले की 2 पुड़ियाँ फालतू खा जाते हो, तो वो वाला हाल था मेरा, बिल्कुल हल्का शरीर। तो मैंने सोचा यार ये बहुत बढ़िया जगह है, अलौकिक जगह है कोई, तो यहाँ ना हर मंडे आया करेंगे। संजय जी हमने हर मंडे खावटे करना शुरू कर दिया। अब देखो महाराज ने जोड़ना था अपने साथ, कुछ दिन गुजरे, हम मंडे के मंडे जाते रहे, और वो उन अंकल को, जिनको हम अंकल ही कहते हैं अब तो उसका जो है ना एक हमें रास्ता मिल गया। तो जो मेरा बिल्डर था, उसका कोई आगे कोई ओखला में फैक्ट्री थी, उसने उसको बुलाया, उसके पास ही उसकी फैक्ट्री थी। उसने कहा यार ऐसे ऐसे एक बंदा है आपकी लाइन का, या इलेक्ट्रॉनिक का, और वो कहता है क्या नाम है, कहता है वो तो मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ उसको, 50 साल से क्या काम है, कहता है यार वो ऐसे ऐसे वो हरामगिरी करता है। मैं देखो शब्द ऐसे मुँह से जो निकले वही बोल रहा हूँ। तो वो हमारे साथ धोखा कर रहा है और हमारी रजिस्ट्री नहीं कर रहा, पैसे वो मेरे हैं बड़े भाई मेरा नाम लिया, वो बेचारे अपना सारी जमा पूंजी और सब कुछ लगा चुके, और ये अब दिक्कत आ रही है उनको। तो कहता चल मैं मीटिंग कराता हूँ। संजय जी उसका चल के मैं फोन आया कि मीटिंग करना, क्योंकि वो बंदा उससे ज़्यादा अपर में था। उसने उसको फ़ोन किया कि भाई तो ये गुरुजी करवाने वाले, उससे हमसे मीटिंग की, वो 80 लाख से 50 लाख आया, तो हमारी 25 लाख में मंडवाली हो गई। मैंने कहा चल तो रजिस्ट्री तो कर। अब संगत जी मैंने लोन, मेरे पास पैसे तो थे नहीं, और एक्स्ट्रा 5-7 लाख रुपए थे जो फिनिशिंग में लगने थे, 25 उसको देने थे, 30-35 लाख रुपए चाहिए थे। मैंने 40-45 लाख रुपए का लोन अप्लाई कर दिया, मेरा लोन हो गया रिजेक्ट, क्योंकि प्रॉपर्टी डीलर और पुलिस वालों को उनको लोन मिलता नहीं, लोन रिजेक्ट हो गया। अब लोन रिजेक्ट हो गया, मैं कहा लो जी जहाँ से चले थे फिर वहीं आ गए, चलो जी महाराज कराने वाले। कुछ दिन बाद मुझे फ़ोन आता है कि राकेश जी आपने लोन जो अप्लाई किया था उसके लिए ना आप आ जाओ जरा IDFC बैंक बीका जी गामा प्लेस में आ जाओ। मैंने कहा ठीक है जी, मैं वहाँ पहुँच गया। कहते जी आपने बॉम्बे से किससे फ़ोन करवाया, आपकी क्या जान पहचान है? तो मैनेजर था GM टाइप, तो ऐसे उसने अपने ऑफिस में बुलाया, तो कहता है आपने मुझे फ़ोन करवाया, मतलब लैंडलाइन पे इशारा कर रहा। मैं समझ गया, मैं कहा इसको जो फ़ोन आया है तो कुछ ना कुछ चक्कर पड़ा। मैंने कहा हाँ तुम भाई मेरा लोन क्यों नहीं कर रहे, मेरी प्रोफाइल देख लो, मेरे बैंक अकाउंट देख लो, ठीक है, और मुझे ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपका DSA भी हूँ, मेरे को आपसे कमीशन भी मिली हुई है, मैंने लोन करवाए हैं आपके लोगों के। तो उसे फिर चेक किया, अपना कंप्यूटर में सारा चेक करवाया, ये पेमेंटें वाकई कमीशन इसको मिली है। उसको कहता हाँ चलो जी, कहता चलो ठीक है। थोड़े दिन गुजरे, उसका फ़ोन आया, कहता जी जितना आपने अप्लाई किया उतने पैसे तो हम नहीं देंगे, तो हम जितने देंगे वो आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। मैंने कोई बात नहीं आप दो, भी मेरा काम उससे चल जाता। अब संगत जी मैंने जो है ना उससे लोन ओके कर लिया। अब देखो जिस दिन पहले, एक दिन पहले लोन आना था, तो मैंने ना सोचा कि एक काम करते हैं, अब ये लोन तो आ ही रहा है, काम वहाँ रुक नहीं रहा था, हमने काम शुरू कर दिया था। इस सारे प्रकरण में 2-4 महीने गुजर गए और वहाँ फिनिशिंग हमने शुरू कर दी, ये सोच के कि लोन आएगा और हम इसको चुकता कर देंगे और अपने नाम रजिस्ट्री हो जाएगी। तो मैंने लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए, किसी से 2 लाख, किसी से 5 लाख, एक से मैंने 10 लाख रुपए ले लिए। तो मैंने ऐसे लिया, तो गुरुजी मेरे सपने में, मेरी वाइफ के सपने में आते हैं। मैंने उसको बताया भी नहीं कि मेरा लोन हो गया, कि ऐसा मैं काम करा आता है,
इन्हों बोली पहले सारा तो पहले अपने कर्जे उतारेगा। अब संजय जी मैं सुबह उठा, कहती मैं तैयार हो गया, जल्दी में तैयार होता नहीं, मैं फटाफट तैयार हुआ कि वहाँ पे NSP पे नेताजी सुभाष केंद्र में ITFC की ब्रांच है, वहाँ पे चेक लेके आना मुझे DD। तो मैं जैसे ही निकलने लगा, कहती कहाँ जा रहे हो? मैं कहा ऐसे वहाँ जा रहा हूँ। कहती मिल गया ना लोन? मैं कहा हाँ। कहती अच्छा आप ना जरा ले आओ वहाँ से DD, तो फिर बात करते हैं। संजय जी मैं DD लेके और अपना खुशी खुशी घर आया, तो मुझे कहती है कि गुरुजी आए थे सपने में, वो भी जाती थी मेरे साथ बीच में। मैं क्या कह रहे थे? कहते कैसे उन्होंने पहले अपने सारे लोन चुकाएगा, कर्जे उतारेगा। संजय जी मैंने लिस्ट बनानी शुरू की, ऑफिस आया, मैंने लिस्ट बनाई। आप बिलीव करो कि जितने लाख, जितने हजार, कुछ लाख कुछ हजार मिले थे, वो लिस्ट का जब मैंने टोटल किया था वो उतना ही अमाउंट था जितना DD का। अब मैं फंस गया। मैंने सोचा था कि जो बिना इंटरेस्ट वाला ना उनको नहीं दूंगा, तो थोड़ा कारों में पैसा लगा दूंगा। हमने कारों का भी शुरू कर दिया था, रीसेल का। अभी इसको थोड़ा सा या तो चुप कराओ, यहाँ से ले जाना पड़ेगा, प्लीज डोंट माइंड मी। ऊंचे हुए हैं तो ये वही करवा सकते हैं। अब संगत जी एक दिन क्या हुआ, हम जा रहे थे और मैं थक गया बड़ा, क्योंकि कमर में प्रॉब्लम थी। एक दिन नोएडा ड्राइव करके आया, तो एक दिन सुबह गुड़गांव गया, रात को आया। तो उन दिनों बड़ी ट्रैफिक होता था, टॉल भी होता था, टॉल में इतना वहाँ पे गुड़गांव में दिक्कत होती थी। तो मेरी कमर की प्रॉब्लम, अगर गाड़ी आप चलाओ ना तो कमर की प्रॉब्लम मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो लेटेस्ट गाड़ी नहीं थी, पुरानी गाड़ी थी। उसके बाद गुरुजी ने नई भी लेके दी। एनीवे, तो मैं आया तो मंडे आ गया अगले दिन, तो मेरे को फ़ोन आने शुरू। अब हम क्या करते थे, 3-4 लोगों को इकट्ठे करके ले जाते थे। तो मैंने एक, मेरा जो कारों का काम करता था, चोपड़ा था कमल, मैंने उसको बोला, मैं यार तू साथ चल, तू ड्राइवर बन के चल वहाँ। कहता शर्त है आते हुए बियर। मैंने चल लीजिए यार, क्या है मंडे, अब कोई बात नहीं, हमारा रोज का काम ही था। चलो जी, बिजनेस ऐसा कुछ वैसे भी आदत पड़ गई। चलो जी हम गए जी। तो वो कहता जी मैं अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं तो मानता ही नहीं भगवान को। चांदनी चौक रहता था, मेरे एक तरफ गुरुद्वारा है शीशगंज, एक तरफ गौरी शंकर मंदिर है। तो मैं मंदिरों को नहीं मानता। मैं वो मंदिर नहीं है, कुछ और ही चीज है, जगह है। उसमें गुरुजी का आश्रम कहते हैं, मंदिर कहते ही नहीं। मैं आश्रम में गुरुजी का है। कहता मैं नहीं मानता भाई, गुरु मैं नहीं मानता। खैर एनीवे, हम अंदर गए, वो पीछे पीछे हमारे, पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी खड़ी करके साथ क्या, हमने देखा ये बंदा पीछे पीछे आ गया हमारे। चलो जी अब आया तो समोसा प्रसाद, मैं क्या हो सकता है भूख लगी और उसको हमने बताया था लड्डू और समोसा मिलता है, तो ये करने आया हो। खैर जी वो हमने सबने प्रसाद लिया। उस दिन महाराज ने 2-2 बार प्रसाद खिलाया। संगत कम थी, बरसात हो रही थी थोड़ी थोड़ी, तो संगत कम थी, तो बरसात में ना वो थोड़ा कम संगत आती थी, तो डबल दे देते थे। तो गाड़ी चलाने लग गया। अब संगत जी इस 2-3 महीने में जो गुरुजी ने ये काम कराया, वहाँ ना सरदार है बिट्टू, अभी भी है, तो कुछ और काम करता, तो स्टिकर देता था वो गुरुजी के। तो मैं उसको कहता था भाई स्टिकर, तो कहता आप लेट आते हो, शाम को आते हो, हम हाफ डे करके जाते थे। आप किसी सुबह सुबह आओ, मैं तो दोपहर तक बांध देता हूँ। थोड़े से स्टिकर होते थे उसके पास, सेवा में कोई देता होगा। तो मैंने कहा चलो, मैं कहा अगली बार तो ना एक रख ली हो यार हमारे लिए, हमने तो आना ही शाम को है। कहता चल अगली बार तो तुम्हारा, मैं कहा हम अपनी गाड़ी में लगाएंगे। शंकर जी हम बाहर आए तो मेरी बहन मिल गई मेरे को, तो बात होने लगी। गाड़ी के पास खड़े थे, कोई स्टिकर नहीं लगा था। कहते वो किससे बात कर रहे थे? मैं कहा स्टिकर मांग रहे थे कि गाड़ी में ना, ऐसे गाड़ी में ना स्टिकर लगवाना था। कहती अच्छा मेरे तो मेरे भी ले लियो। मैंने कहा चलो पहले एक तो आए, फिर 2 ले लेंगे। चलो जी ये बात होगी हमारी। तब तक मैंने कहा हम दोनों की गाड़ियाँ बाई चांस साथ ही खड़ी थी, जहाँ खड़ी अंदर ही खड़ी होती थी गाड़ियाँ, बाहर नहीं होती थी, साथ ही खड़ी थी। तो कोई स्टिकर नहीं था। हम चलना शुरू हुए। कमल चोपड़ा की आदत थी, कोई पीछे हॉर्न देता था ना, तो जैसे जिद्दी होते ना, कारों का काम करता था, वो उनको जगह नहीं देता, बाईपास नहीं करने दूंगा, या फिर यूं पंजाबी में काड़ा ना होता तो बोल ही जाता, मारे जा रहा। अब संगत जी यूं शीशे में देखे और साथ में ना कमेंट भी दे, अपने पंजाबी वाले कमेंट दे दे के उसने जो है ना, उस बंदे ने, एक बंदे ने बड़ी हॉर्न मारी, उसने जगह नहीं दी। थोड़ी देर बाद कोई और बंदा आ गया। अब सबको वहाँ जाटू टाइप बंदे हैं, वहाँ गुज्जर रहते हैं, कोई ना कोई तेजी में आ ही जाता है। वो हॉर्न दे, फिर यूं कहता है नहीं दूंगा। कहता ये तो हाँ, उससे पहले क्या हुआ, स्पीच बैठा हुआ था पीछे। कहता साहब जी आप एक काम करना,
आप ना मुझे कोई इसका ना कोई वो बता दो कैसा फ़ॉन्ट बनवाना है, तो ये जो नंबर प्लेट बनाते हैं ना, उनको हम दे देंगे। गुरुजी के ना वो हमें वो उस समय बनते थे ना नंबर प्लेट ऐसे निकाल के स्टेप, तो वो देते थे, तो हम वो बनवा लेंगे। मैंने कहा यार ये जो हम गाड़ी के अच्छा सा फ़ॉन्ट चाहिए डिज़ाइनर हैं, तो मन में ये सारी बातें मन में सोची। अब संगत जी वो जैसे ही आगे गए तो वो कहता जी गुरुजी लिखा हुआ। अब मैं आगे बैठा हुआ था, मैंने पीछे मुड़ के देखा गुरुजी लिखा हुआ, और वही फॉन्ट जो मैंने सोचा, नॉर्मल फॉन्ट नहीं। ये ना हरामी है सतीश, इसने पता क्या कि अंदर से स्टिकर लगा दी, लसाब में लेके आया हुआ था। ये हमें जान के ना बता नहीं रहा। फिर इंजीनियरिंग क्यों, मेरा इंजीनियरिंग की मेरा दिमाग चला। मैं कहा यार अगर अंदर से लगाएगा तो जी तो यहाँ से शुरू होगा, ये तो बाहर से तो वैसे ही है जी। मैंने थोड़ी देर बरसात आ रही थी, संजय जी हम वो रेड लाइट पे अग्रवाल स्ट्रीट, अग्रवाल प्रॉपर्टी वाली रेड लाइट आई, उसको पार किया। मैंने कहा रोक गाड़ी। हमने गाड़ी रोकी, संजय जी मैं गाड़ी से उतरा। अब आप यकीन मानो पूरी गाड़ी गिरी, शीशा सूखा, और गुरुजी वही फॉन्ट में ऐसे फर्स्ट क्लास नीचे लिखा। तो मैंने कहा यार अब ये चलती हो, कहीं हमारी गाड़ी नहीं रुकी। देखो मंदिर में स्टिकर था नहीं, कहीं हमारी गाड़ी नहीं रुकी, अब स्टिकर कहाँ से आ गया? तब भी हमें विश्वास नहीं हुआ कि चलती गाड़ी पे स्टिकर लग गया। चलो जी आगे। अब जो गाड़ी हमने बेचनी होती थी उनका बोनट होता है बाहर, और जो गाड़ी हमारी होती थी उनके बोनट होते हैं अंदर। ये ना कारों का एक फंड है, हाँ, जो बेचनी होगी उसका बोनट बाहर होगा, जो अपनी गाड़ियाँ होंगी उनका बोनट अंदर को होता है। ये जो टेक्निकल बात है ये कारों वालों को पता है। तो मेरी गाड़ी बोनट अंदर दुकान के आगे खड़ी होती थी जब मैं आता था, और जो बेचनी होती थी 3-4 गाड़ियों की जगह थी दुकान के आगे। तो मेरी गाड़ी में गुरुजी लिखा हुआ। एक सरदार जी मेरे पास आते थे अपनी प्रॉपर्टी बेचने के लिए, वो कहते हैं आप गुरुजी के जाने लग गए हो, वो वाले गुरुजी, फॉन्ट थोड़ा सा अलग है। मैं कहा हाँ ये वही गुरुजी हैं। कहता वो तो सरदार कह रहा है जो हर रोज नानक देव गुरुद्वारे जाते थे बाप बेटा, वो मुझे कहता कि आप सच्चे रब से जुड़ गए। गुरुजी हमें ये भी नहीं पता था कि भी ऐसे गुरुजी का मंत्र जाप होता है, जय गुरुजी बोलते हैं, सिर्फ क्योंकि मंदिर में मंडे सिर्फ ओम नमः शिवाय लगातार बैठता जब हम जाते थे। कह रहा नहीं। फिर एक बंदा आया, वो हमारा फाइनेंसर था, वो रेड लाइट पे रुका, वापिस आई, गाड़ी बैक की ड्राइवर के साथ। वो कभी मेरी दुकान पे नहीं आया। वो अगर उसे पैसे भी देने होते, थैला पकड़ाना होता था तो फोन करता था भैया थैला पकड़ ले, वो लड़का मेरा जाके थैला ले आता था उससे पैसे। तो वो आया, मैं कहा तो कोई डील हुई नहीं है, थैला देने आया है। उतर के आ गया, गोल्डी बाबू तू तो कभी आया नहीं भाई, तू तो ऐसा है बंदा। कहता यार हो जाइए बाबू तो गुरुजी के जाने लगती हो। वो गाड़ी देख के, वही स्टिकर देख के। मैंने कहा हाँ, वो भी यही कहता फॉन्ट थोड़ा भाई वो थोड़ा अलग स्टाइल से लिखा हुआ। चलो आप बहुत बढ़िया जगह पे जुड़ गए हो। लंगर खाया? मैंने कहा लंगर तो वहाँ मिलता ही नहीं। कहता हो वीरवार जाओ, शुक्रवार जाओ, शनिवार जाओ, 7 बजे मंदिर खुलता है, 9 बजे मंत्र जाप होता है, फिर लंगर मिलेगा। तो हमने कहा चल ठीक है। हमने वीरवार आया, हम चले गए 7:30 बजे तक वहाँ से निकले। 1 घंटा लगता था उस समय, आजकल 2 घंटे लगते हैं। पहुँचे मंदिर, 9 बजे मंत्र जाप हुआ, लंगर मिला। और क्या लगा ये लंगर, अब हमें तब भी नहीं पता लंगर की महिमा। तो तब वहाँ रघुवीर अंकल लॉन में बैठ के ना सत्संग किया करते थे। हमें ये भी नहीं पता, मैं पता नहीं कि मजमा लगा के ये बैठा होता है। हमें तो ये होता था कि यहाँ से छुट्टी हो और जाते हुए फिर ये करे वो करे, यही होता था बस, पता नहीं था सिस्टम हैरानी में। तो चलो जी हम ये सारा हो गया। अब क्या हुआ कि भी ये सब होने के बाद एक मुझे गाड़ी नजर आई जिसमें हाँ वो जो नई गाड़ी मुझे गुरुजी ने ले दी थी, वो गाड़ी भी नहीं ले दी थी, उस पर स्टिकर लगवाया था। पुरानी गाड़ी नहीं, नई गाड़ी पे लगवाया। तो वही सेम i10 नया मॉडल आया था पापा इंजन वाला।